नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है तन, मन और धन तीनों को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने तन को रखा। क्यों रखा? क्योंकि यदि शरीर नहीं है आपके पास, दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सब बेकार। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अपने शरीर में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े उन्हें कीजिए, चाहे वो दवाइयों के द्वारा या फिर योगा के द्वारा या वो अन्य साधनों से उनको अपनाइए। अपने शरीर के किसी भी अंग का ऐसा मिसयूज़ मत कीजिए। दूसरे उसको सही रखने के लिए यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, उससे सलाह लीजिए ताकि आपका शरीर हर दिन स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और आपका शरीर आपका साथ दे सके। क्योंकि जीवन में आप लोगों का साथ ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों से काम भी करवा सकते हैं, लोगों से मदद ले सकते हैं, लेकिन वो सुख आपको जो आपका शरीर दे सकता है वो चाहे कोई कितना भी दे फिर भी नहीं दे सकता। क्योंकि आप जो अपने लिए करते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी करने वाला हो, तो आपसे अच्छा आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। इसलिए बेटर यही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी आँखों का, अपने त्वचा का, हर चीज़ का, शरीर के प्रत्येक अंग का ध्यान रखिए। करना बॉडी का हर पार्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसको निकाल के दे नहीं सकते। कोई यदि कहे कि आपकी एक उंगली आप दे दीजिए, आप नहीं दे सकते। किडनी की ज़रूरत हो जाती है लोगों को, क्या आप दे पाते हैं? नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपको भी उसकी ज़रूरत है। कहने में बहुत ईजी है कि आप दे सकते हैं, देना बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे के लिए। पहली बात तो अपने लिए संभाल के रखिए, जहाँ तक हो उसको डैमेज मत होने दीजिए और तरीके से ख्याल रखिए। अब दूसरी बात आती है मन। तो मन का संबंध क्या है? मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? मन को चलाता कौन है? बुद्धि। मन की पावर को बढ़ाने वाली बुद्धि है। और बुद्धि की बल को बढ़ाने वाला क्या है? ज्ञान। ज्ञान बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि मन को प्रकाशित करती है। जब तक जो है ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक बुद्धि के अंदर समझ पैदा नहीं होगी। इसलिए देखिए, ज़रूरी ये नहीं कि आप जो आजकल देखते हैं मूवी वगैरह या जो भी देखते हैं, आप सीरियल देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, वो चीज़ें होना चाहिए जिससे आपके जीवन में कुछ नए अनुभव हो सकें, नए लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि ज्ञान कोई एक किताब से नहीं मिलता, ज्ञान बहुत सारी सी चीज़ों से मिल सकता है। इस संसार, कहते हैं ना, समुद्र के अंदर जाइए तब आपको पता लगेगा उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन समुद्र में जाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ेगा ना, तो उसको जानने के लिए अलग अलग साधन अपनाने पड़ते। अलग अलग जो साधन भी आपको मिले, जिनसे भी आप ज्ञान ले सकते हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। अच्छी चीज़ों को अपने साथ ले करके चलिए, क्योंकि आपकी अच्छी चीज़ों के द्वारा ही आपके माइंड का विकास हो पाता है। और ये हम बुक को क्यों लेते हैं? भाई बुक तो आप एक जीवन का एक अंग बना लीजिए कि आप चाहे आप सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इस समय जॉब छोड़ चुके हैं या जॉब के अंदर हैं, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप किसी भी जीवन के किसी भी समय में आप चल रहे हैं, लेकिन पढ़ना अनिवार्यता बना लीजिए। कुछ भी हो, एक पेज तो पढ़ना ही है, एक पेज पढ़ना ही है। एक पेज पढ़ने का मतलब ये होता है आप 360 पेज एक साल के अंदर पढ़ जाएंगे यदि आपने एक पेज पढ़ने का नियम बना लिया। और जानते हैं, एक पेज यदि आप ध्यान दें तो एक पेज पढ़ने में 90 सेकंड लगते हैं। जो पेज हम डिमाई साइज का, जो पेज हम बुक के अंदर देखते हैं वो डिमाई साइज होता है। उस बुक के डिमाई साइज के पेज को पढ़ने के लिए केवल 90 सेकंड लगते हैं।
क्या आपके पास 90 सेकंड अपने जीवन को देने के लिए नहीं है? क्योंकि ये 90 सेकंड आपके जीवन को बदलने में सहायक है। आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है, यदि लिखते हैं तो वो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखते चलेगा, लेकिन एक पेज तो करना ही है। अब आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं, वो आपकी अपना तरीका है, हर व्यक्ति का, वो कर सकता है। लेकिन एक पेज नया पढ़ना है। कोई बुक्स रख लीजिए अपने पास, चाहे कोई पत्रिका रख लीजिए। यदि पत्रिका का पेज यदि पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, यानी आप किसी मैगजीन के किसी पेज को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में 6 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो 3 या 4 पेज का मैटर उसके अंदर होता है। मैगजीन का पेज बड़ा होता है, उसमें 4 पेज का मैटर होता है, उसको पढ़ने में 6 मिनट लगते हैं। लेकिन 6 मिनट भी ज़्यादा नहीं हुए। क्या जीवन में से 6 मिनट नहीं निकाले जा सकते? आपकी लाइफ को बनाने के लिए यदि 6 मिनट आपको देने पड़े तो क्या वो ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। तो अपने जीवन को मैं कुछ ना कुछ पढ़ना है। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक समय होता है तब उस समय आपको नेगेटिव चीज़ें असर नहीं डालती, और एक समय होता है जब आपकी बुद्धि जो है नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ ले, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें पकड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही आपको मतलब अपना हिस्सा बना लेती हैं नेगेटिव चीज़ों को। अब इस समय अंधेरा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, अंधेरा सब जगह पहुँच रहा है, सिर्फ कहाँ नहीं है अंधेरा? जहाँ पर हमने प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है वहाँ पर केवल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंधकार का प्रभाव तो सब जगह होता है। प्रकाश पाने के लिए हमको खिड़कियाँ बनानी पड़ती हैं, हवा पाने के लिए भी हमें खिड़कियाँ बनानी पड़ती हैं, यानी अच्छी चीज़ों को लेने के लिए, उसकी सुगंध लेने के लिए, उसको अपनी जीवन में आत्मसात करने के लिए हमको उन चीज़ों को अपनाना पड़ता है, तब वो चीज़ें हमारे लिए सार्थक होती हैं। तो जब हमारा माइंड परिपक्व बनेगा तो हमारा मन भी परिपक्व बनेगा। मन के अंदर जो जितने भी विचार हैं, विचार तो बहुत सारे आते हैं। पशु में और इंसान में फ़र्क यही है कि पशु जो है उन कामों को ये भी करने लगता है जिसका जो कि मतलब पशु कभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। जहाँ पर पशु बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत रेयर, कोई पशु होता है जहाँ पर वो अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो वो होते हैं, घोड़े होते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जा सकता है। कुछ जो डॉग होते हैं जिन्हें ट्रेंड किया जा सकता है, वो कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने माइंड के ऊपर जो है कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य के तो हाथ में कंट्रोल है, यदि आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा। और यदि मन ने आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर तो यदि आपका मन ही आपके बस में नहीं है तो फिर कुछ बस में नहीं है। तो मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बाहरी चीज़ों के द्वारा बस में किया जा सकता है। सोचने से बस में किया जाता है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जो आजकल का सिस्टम चल रहा है, जो आजकल प्रवचन में और हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है, उससे मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल होता है आप जब लगातार अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, कोई सीरियल है, कोई ऐसा सीरियल है जो कि बहुत प्रभावी है, जिसमें आज तक आप नहीं जानते थे कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको अब देखने में मिल रहा है कि समाज में इस तरह से स्थितियाँ होती हैं और इस तरीके से चल रहा है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसे समाज से जुड़ने में, लोगों से जुड़ने में आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं धन। धन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें आपने आदिकाल के साहित्य में पढ़ी, भक्ति काल के साहित्य में पढ़ी, या फिर रीति काल के साहित्य में पढ़ी, और आधुनिक काल जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का समय था, या मैं ये कहूँगी कि 2020 तक का समय था, उस समय तक जिन चीज़ों को पढ़ा है उनमें ज़्यादातर चीज़ें कैसी हैं जहाँ पर धन के महत्व को महत्व नहीं दिया गया है। यही समझाया गया है कि धन का महत्व नहीं है जीवन में, धन का महत्व नहीं है, बाकी सारी चीज़ों का महत्व है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जीवन तो यथार्थ से चलता है। यथार्थ क्या कहता है कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना,
तो आप अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते। 1 रुपये की कमी की वजह से आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भूख भी नहीं मिटा सकते। यदि आपको किसी दुकान से चीज़ लेनी है और एक बिस्कुट का पैकेट भी यदि 10 रुपये का है और आपके पास 1 रुपया कम, दुकानदार आपको जो है वो शॉपकीपर आपको 9 रुपये का बिस्कुट नहीं देगा, क्योंकि भाई उसको तो उसमें से केवल 50 पैसे मिले, वो आपको 1 रुपये का बेनिफिट कैसे दे सकता है? तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू है। पहले आपके पास जो पूंजी है उसकी वैल्यू है, चाहे वो कम है ज़्यादा है। दूसरी बात, आप जो अर्निंग कर रहे हैं उस पैसे का जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। दूसरे, आप उसको कैसे सेव कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। तो अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाइए, तो अपनी ताकत को बढ़ाइए, क्योंकि वो भी आपके, यदि आपके पास धन होता है तो आपको बाहरी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। बहुत सारी सी चीज़ों से आप अपने आप ही बच जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में टेंशन नहीं होती कि कल क्या होगा। कल के लिए आप परेशान नहीं हैं। इसलिए धन की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगी। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने कमेंट दें, ताकि मैं अपनी यदि किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं तो मैं उसको नए टॉपिक पर बोल सकूं। और साथ ही यदि कहीं कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो सुधार भी मैं कर सकूँ। धन्यवाद।